की फैक्ट्री है, 12 बजे लगी थी आग, 1 घंटे बाद आई थी फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड बहुत जब तक लेट आई, जब तक यहाँ 2 सिलेंडर फट चुके थे। उसके बाद फायर ब्रिगेड वाले जब यहाँ पर आए, सारी पुलिस सब आई, तो यहाँ पर फिर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। जो सिलेंडर फटा उसकी लपटें बिल्कुल इस मंजिल से भी बहुत ऊपर गई थी। लोगों को टाइम पे पता चल गया, वो इसलिए निकल गए टाइम टू टाइम। ये फैक्ट्री से इसको काफ़ी साल हो गए, इससे पहले भी एक बार आग लग चुकी है ना, आज से 4-5 साल पहले। फिर भी अब दोबारा इसमें आग लगी है, पर इस बार बहुत ज़्यादा भयंकर आग लगी इसमें। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में आए दिन आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला द्वारका सेक्टर 16A का है, जहां पर एक नमकीन की फैक्ट्री में आग लगी है। ये तस्वीरें आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भयानक वो आग रही होगी। रात लगभग 1 बजे का ये मामला है, जब मज़दूर भी अंदर सो रहे थे और उसी दौरान अचानक बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ और आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। ऊपर तक धुएं का गुब्बार था। इसके बगल में जो घर है उसकी दीवार देखे पूरी की पूरी दीवार पर कालस मची हुई है। और ये फैक्ट्री कई वर्षों से यहाँ पर चल रही थी। नमकीन की फैक्ट्री थी और निश्चित तौर पर फैक्ट्री के अंदर ज्वलनशील पदार्थ भी होते हैं। इनफैक्ट जब हमने फैक्ट्री के अंदर जाने की कोशिश की तो जो कर्मचारी है, जो फैक्ट्री का मालिक है, उसने हमें एंट्री नहीं दी। उसने कहा कि भाई मुझे दिक्कत हो जाएगी, अधिकारी पहुंच जाएंगे, पुलिस पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो लोग इस आग के मामले को बेशक अधिकारियों से छुपाना चाहते हैं, लेकिन आम जो जनता है, आसपास के लोग हैं, उन लोगों ने आग का गुब्बार यहाँ पर देखा है, धुएं का गुब्बार यहाँ पर देखा है। कल फैक्ट्री में आग लगी, क्या देखा आपने? हमने ये देखा, हम काफ़ी दूर से आ रहे थे बाइक पे चल के, तो हमने देखा आसमान में इतना काला काला धुआं कहाँ से हो रहा है। तो हमको ये लगा छोटी मोटी आग लगी होगी, तो इस वजह से धुआं हो रहा होगा। जब हम यहाँ पर पास आए तो यहाँ पर छोटी छोटी लपटें जल रही थी आग की, तो एकदम से मतलब आग काफ़ी तेज़ बड़ी है। और उसके बाद सारी यहाँ पब्लिक इकट्ठी हुई। हमने फायर ब्रिगेड को कॉल किया बहुत से लोगों ने, पर फायर ब्रिगेड बहुत जब तक लेट आई, जब तक यहाँ 2 सिलेंडर फट चुके थे। उसके बाद फायर ब्रिगेड वाले जब यहाँ पर आए, सारी पुलिस सब आई, तो यहाँ पर फिर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। जो सिलेंडर फटा उसकी लपटें बिल्कुल इस मंजिल से भी बहुत ऊपर गई थी। तो यही चीज़ यहाँ पर हुई थी। क्या चल रहा था यहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा था। इसमें ये नमकीन की फैक्ट्री थी ये, तो यहाँ पर इसमें लोग वर्कर्स लोग रहते थे वैसे, तो वो तो बच गए, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। और यहाँ पर लोग बहुत जनता बहुत अंदर यहाँ पर घुस रही थी। ये हो रहा था। कितने टाइम से चल रही है फैक्ट्री? ये फैक्ट्री से इसको काफ़ी साल हो गए, इससे पहले भी एक बार आग लग चुकी है ना, आज से 4-5 साल पहले। फिर भी अब दोबारा इसमें आग लगी है, पर इस बार बहुत ज़्यादा भयंकर आग लगी इसमें। इस तरह से जो रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर इस तरह की खतरनाक फैक्ट्री होना कितना घातक है? ये यहाँ तो इन्होंने बेकार में खोल रखी है। यहाँ फैक्ट्री से वैसे खोलनी नहीं चाहिए। यहाँ वैसे ये कॉलोनी है, तो यहाँ पर सारे गरीब वो रहने चाहिए यहाँ पर। ये है, बाकी क्या नाम है, फैक्ट्रियाँ अपने जगह पे होनी चाहिए, मतलब जहाँ पर स्पेस हो थोड़ा सा। फैक्ट्री के ओनर तो कहते हैं कि यहाँ पे गोडाउन है, नमकीन सप्लाई होती थी यहाँ से। नमकीन सप्लाई होती थी, जो वो अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, जो जब ये चीज़ें हुई हैं यहाँ पर फटा है, ये हुआ है। सर आपने क्या देखा कल? आप यहीं पे रहते हैं? हमने ये देखा था, हमने दूर से देखा कि बहुत तेज़ आग लग रही थी यहाँ पर। हम पास में आके देखा तो फ़ोन भी करा था फायर ब्रिगेड वाले को। फायर ब्रिगेड वाले भी फ़ोन उठाते हैं, बहुत लेट आए फायर ब्रिगेड वाले। और आसपास में जो बगल वाले घर थे उस तक में आग फैल गई थी। बहुत तगड़े, कम से कम 4-5 सिलेंडर फटे थे इसके अंदर, और 2-3 बूढ़े लोग भी फंस गए थे, उनको भी निकाला गया था। और क्या बोलते हैं, बहुत दूर तक आग फैली थी, बहुत बड़ा। मतलब कि पहले भी इसमें आग लगी थी, पहले छोटी लगी थी। मैं तो कहता हूँ इसको बंद कर देना चाहिए। यहाँ पे कॉलोनी के हिसाब से ये फैक्ट्री होनी नहीं चाहिए। ये सप्लाई हो वो बात अलग है, पर यहाँ पे बनाते भी हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा बेकार है ये चीज़। कितनी फायर की गाड़ियाँ मौके पर पहुँची थी? कम से कम 4 फायर ब्रिगेड थी, 6 एम्बुलेंस थी और 4 पुलिस की जिप्सियाँ थी, और एक फायर ब्रिगेड वालों की अपनी पर्सनल जो पुलिस वाली कार होती है वो थी। तो कोई हताहत तो नहीं हुआ इसके अंदर? नहीं, कोई भी नहीं हुआ, सही सलामत है सब। रात के समय लोग रहते हैं इसके अंदर? हाँ, इसके अंदर रिक्शे वगैरह खड़े होते थे, नमकीन के वो नमकीन वगैरह रहती थी, लोग भी रहते थे। लोगों को टाइम पे पता चल गया, वो इसलिए निकल गए टाइम टू टाइम। सब बड़े लोग थे, ऐसा कोई छोटे बच्चे वगैरह नहीं थे। जो बगल का घर था वो छोटे वाले, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी निकाल लिया गया सेफली। वैसे कोई डैमेज नहीं हुआ किसी को भी। कुछ नौजवान मेरे साथ हैं जो आसपास ही रहते हैं। कब लगी है आग भाई? कल कितने बजे? रात में 12 साढ़े 12 बजे। रात के 12 बजे। कैसे क्या हुआ था, क्या देखा आपने? ये नहीं पता है क्या हुआ है? आग नमकीन की फैक्ट्री है, 12 बजे लगी थी आग, 1 घंटे बाद आई थी फायर ब्रिगेड। अच्छा। दुकान वाले भैया बता रहे हैं। जब सब कुछ बुझ गया जब अपने आए थे ऐसे कराने। प्लॉट में डाल के बहुत गलत है दिल्ली में ये चीज़। क्या गलत है? जब सब फूक जाता है जब आते हैं। हाँ, कब से चल रही फैक्ट्री?
फैक्ट्री चल रही होगी 20-25 साल तो हो गए होंगे। 20-25 साल से देख रहे हैं आप। हाँ। कब से चल रही है फैक्ट्री? यही 20-25 क्या काम होता है फैक्ट्री में? नमकीन बनती है। अच्छा। और हाँ? खाते हो नमकीन? यहाँ की टेस्टी है? हाँ। कैसे खाओगे? पता नहीं। अच्छा ये बताओ, हाँ रात को आपने देखा था आग लगते हुए? हाँ लगी थी। कहाँ तक जा रही थी धुआं? इससे ऊपर जा रही थी, मंजिल से ऊपर आग लगी थी। तो यहाँ रहते हो, डर नहीं लगता आपको इस तरह से फैक्ट्री वैक्ट्रियाँ चल रही हैं, आग वाग ले जाती है? नहीं मैं तो उधर था, वहाँ से देख रहा कितनी देर बाद आई बुझाने वाली गाड़ी? था। आधे घंटे बाद आई थी। तब तक सब कुछ जल गया होगा? हाँ यहाँ से बुझाते सारे। कितना सामान रहता है? पता नहीं ज़्यादा होगा क्या कम होगा। इसकी फेवरेट नमकीन थी, सारी जल गई। अच्छा ये बताओ भाई, ये कब से चल रही है फैक्ट्री? 20-25 साल बता तो रहा। इसमें लोग भी रहते हैं अंदर? हाँ रहते हैं। रात के वक्त रहते हैं? रात में कोई नहीं था। रात में कोई नहीं था, जब आग लगी थी सब भाग गए। कैमरामैन एक बार दिखाए, ये आग लगने की घटना द्वारका सेक्टर 16 में आई है। हालांकि कुछ युवा हैं वो थोड़ा अच्छे मूड में हैं, इसलिए मजाकिया अंदाज में बात कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्री का मालिक है उसका निश्चित तौर पर लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जब फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के अंदर ज्वलनशील पदार्थ भी होते हैं, और नमकीन की फैक्ट्री में ख़ास तौर पर ऑयल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके आग पकड़ने का खतरा रहता है। ये तो हम आपको बैक साइड से दिखा रहे थे क्योंकि हमें एंट्री नहीं मिली। अब आपको फ्रंट साइड में लेकर चलते हैं। फ्रंट साइड में, क्योंकि इंडिया टाइम 24 न्यूज़ जो खबर होती है वो आज तक पहुंचाता है, और हमें लगता है कि जो कोई छुपाना चाहे वही खबर है, और जो सब कुछ दिखाना चाहे वो एक प्रचार है। इस खबर को इस फैक्ट्री के मालिक ने छुपाने की कोशिश करी, इसलिए हम बाहर से दिखा रहे हैं। ये फैक्ट्री का एंट्री गेट है, आप देख रहे हैं। इस फैक्ट्री के अंदर भीषण आग लगी है, और फ़िलहाल यहाँ पर ताला लगा हुआ है, पता नहीं कुंडी लगी हुई है। ये एंट्री गेट है। यहाँ पर आप देखिए, जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त यहाँ पर कुछ कर्मचारी भी मौजूद थे कि भाई इतनी बड़ी फैक्ट्री चलती है तो रात के वक्त सिक्योरिटी पर्पस से कुछ कर्मचारियों को रोक दिया जाता है, वो वहीं पर सोते हैं। अब अचानक से ये आग लगने की घटना सामने आई है। इसमें जो भी वजह रही होगी वो जांच का विषय है, लेकिन हम मीडिया वाले आप लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि गर्मियों के मौसम में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कभी एसी में ब्लास्ट हो जाता है, कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कभी बिजली के तारों के खंभों में आग लग जाती है। तो आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अलर्ट रहें, सजग रहें, क्योंकि आप सुरक्षित होंगे तभी देश सुरक्षित रहेगा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।